रुपए की राशि से इस समय क्या रोजगार होगा, ये बढ़ती महंगाई में सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन वो अपने वोट को चुनावी रंग देने के लिए एक लॉलीपॉप देकर 2 लाख की जगह पर 10,000 डालकर वो अपना चुप्पी साधी बैठी हुई है। जैसे ही चुनाव की ये प्रक्रिया समाप्त होगी, जिनको जो 10,000 है वह वहीं का वहीं अपना ब्रेक कर जाएगा। ऐसे गंदे राजनीति करने वालों को हम यहाँ से बहुत दूर भगाएं। जहाँ तो मौका आ गया है, अब हम लोग जो है अपना अलख जगा दिए हैं और इन सारे कुर्तियों भरी समाज में जो अपना जातीय का विष देकर कार्य करने का काम करते हैं, उनको यहाँ से बहुत ही दूर भगाएंगे। वो हम लोग का लड़ाई में रह नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव और आप लोगों को बताते चले हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद जो है जिस तरह से हुआ है और प्रथम चरण के नामांकन को लेकर के प्रत्याशियों में जिस तरह से होड़ मची हुई है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किए गए हैं और कल प्रथम चरण के नामांकन का दिन है और कल भी तमाम तरह के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच में 197 जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से आज जहां पे राम विष्णु लोहिया के पुत्र किशोर कुणाल उर्फ राजू यादव ने जहां नामांकन किया, वहीं दूसरी ओर संदेश विधानसभा 192 संदेश विधानसभा क्षेत्र से मुकेश सिंह यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आप लोग लाइव के माध्यम से हमारे फेसबुक पेज से देख भी सकते हैं। लेकिन इसी बीच आप सभी को पता है कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार जो है वह मैदान में उतार रही है। और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो उम्मीदवार हैं वह विजय सिंह उर्फ अंटू सिंह, और ये जो है इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्योंकि कल इनका नॉमिनेशन पर्चा जो है वो दाखिल होगा। कल ये नॉमिनेशन जो है वो अपना करेंगे, नामांकन करेंगे और इसी बीच में उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो आरजेडी के प्रत्याशी हो चाहे वो जेडीयू के प्रत्याशी हो, उन दोनों प्रत्याशियों को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है, ये आप लोग आगे न्यूज में देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखें कि उनके सहयोगियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया कि यहाँ पे किस पार्टी के साथ उनका टक्कर है। और श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो जेडीयू से इस बार प्रत्याशी हैं, इस बार उम्मीदवार हैं 197 जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिंह उर्फ अंटू सिंह, ये आप लोग सुने और ऐसे ही देखते रहे वर्तमान 24 लाइव। और आप लोगों का जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से क्या लग रहा है कि इस बार जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में किसे यहाँ से विधायक होना चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और ऐसे ही देखते रहे वर्तमान 24 लाइव। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। में देखा जाता है कि जातीय समीकरण पे लोग वोट करते हैं और जो लोग कहते हैं कि सिंबल लेकर लोग आएंगे, तो पुरानी पार्टियां फील्ड में है, आरजेडी और आपका जेडीयू है, प्रत्याशी हैं, कैसे आप फाइट कर पाइएगा इन लोगों से? जी जी बिल्कुल। रही बात की हमारे जगदीशपुर विधानसभा से 2 पार्टियां आ रही हैं, एक हमारी जदयू है और दूसरी तरफ आरजेडी है। तो हमारे जो जगदीशपुर विधानसभा की जो जनता है, इन लोग की प्रति बेलगाम जो क्रियाकलाप है, किसी के विकास के नाम पर धावा है, कोई जीतने के बाद 5 साल वहाँ पर किसी का हाल चाल पूछने नहीं जाता है, कोई अपने कार्य लेकर जाता है तो उनको ये लोग टाल बटोर कर उनको हटा देते हैं। आज की जो जनता है, आज की जो मतदाता है, अब वो मतदाता नहीं रह गई है, वो जनता नहीं रह गई है कि आपकी जो लॉलीपॉप देकर जाति पाति का अपना नारा देकर सोचते थे कि हम वोट कर लेंगे, अपना सरकार बना लेंगे, अपना सीट हासिल कर लेंगे। तो अब युवा सारा हो गया है चालाक, पढ़ने वाले, जो कि सभी को अच्छाई और बुराई, सच और झूठ को पहचान करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर अब जो जातिवाद है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर जो अच्छा कार्य करेगा, जो अपने विकास का कार्य जो है अपना करेगा, यहाँ की जनता जो है अपना मूड बना ली है कि हमें 5 साल लोभ झांसा में रहकर, हमें जाति पाति का नारा देकर हम लोग को जो शोषण किया गया, दोहन किया गया, उस सरकार को हम लोग बिल्कुल यहाँ से हटाएंगे। और जन सुराज की जो है घर घर खाताएं खुली हैं, इनकी जहाँ भी सभाएं हुई है, उनसे युवा से लेकर वृद्ध से लेकर जो 2000 की घोषणा की है कि 400 से बढ़ाकर 1100 जो नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, उनको हम आज को महंगाई को देखते हुए उसको हम 2000 करेंगे।
तो हर वृद्ध की बोल में, हर गरीबों की दिल में जब चंद्रसुराज के लिए एक जगह बन गई है। ये ऐसा कर्मठ उम्मीदवार हम लोग को बार बार नहीं मिलेगा। अगर अंतु सिंह चुनाव जीतते हैं जगदीशपुर विधानसभा से, तो जमसुराज के द्वारा क्या कुछ पहली प्राथमिकता होगी जगदीशपुर के लिए? जमसुराज की तरफ से जो हमें सीट दिलाई गई है, तो हम जिस दिन अपना सदस्यता ग्रहण किए थे, मैंने जनता के बीच, अपने 3600 पंचायत के बीच घूम घूम कर ये अलग जगह है, ये आप लोग सभी पार्टियों के देख लिए, नीति राजनीति, यहाँ की जो घटनाएं हैं, यहाँ की जो दुर्घटनाएं हैं, वो एक दूसरे पर टालकर जाति पाति का रंग देकर किया जा रहा है। आप लोग जो है इस युवा प्रशांत किशोर जी को साथ देकर और इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो सच्चाई है, जो अपने बिहार के विकास में लगे हुए हैं, अगर हम लोग युवा साथी उन लोगों से अलग होकर इनको अगर साथ नहीं देंगे, तो जो सरकार है हम लोग के शोषण और दोहन करती रहेगी। तो सारे युवा समझ गए हैं, सारे पढ़ने वाले छात्र समझ गए हैं, सारे वृद्धजन समझ गए हैं कि एक जो है अपना ये अलग छाप लेकर आई है। अगर हम लोग इनको जिताने का काम करते हैं, तो हम लोग के जो है यहाँ से सारी बुराइयों को दूर कर हमें सही कगार पर, सही रास्ते पर लाने के काम करेगी। कहा जाता है कि जो सरकार है, अभी नीतीश जी का जो सरकार था, पिछले 10-10 हज़ार रुपये जो है महिलाओं को खाते में जो है भेजने का काम किए हैं। तो ये रोजगार देने के लिए, तो किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से आप महिलाओं को टैकल कीजिएगा? देखिए, जदयू समझ गया था कि जब प्रशांत किशोर जी अपना नया नीति लागू कर दिए हैं और युवाओं इतना इनके तरफ जो आकर्षित हैं, तो हम अपना एक लॉलीपॉप देकर 10,000 की जो रोजगार है, 10,000 रुपये की राशि से इस समय क्या रोजगार होगा, ये बढ़ती महंगाई में सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन वो अपने वोट को चुनावी रंग देने के लिए एक लॉलीपॉप देकर 2 लाख की जगह पर 10,000 डालकर वो अपना चुप्पी साधी बैठी हुई है। जैसे ही चुनाव की ये प्रक्रिया समाप्त होगी, जिनको जो 10,000 है वह वहीं का वहीं अपना ब्रेक कर जाएगा। तो इसका एक हमदर्दी रह जाएंगे तो केवल हमारे प्रशांत किशोर जी जमसुराज। जमसुराज के पार्टी के लोग ही प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये टिकट जो है पैसे लेकर दे रहे हैं। नहीं, आप कितने पैसे दिए हैं? देखिए, ये जो है बेबुनियादी आरोप है, निराधार है जी। हम किसी को बिना कोई तथ्य और तथ्यहीन बातों को लेकर हम उस पर पूरी हम कथा कहानी मनगढ़ंत कहते रहे, कोई तरीका नहीं है। वे लोग जो है जो चाह रहे हैं कि हम नए नए आए हैं, हम कोई कार्य नहीं किए हैं, हमको प्रशांत किशोर जी है, हमें आते ही यहाँ से सीट दे दे, हमको आते ही ये कार्य करने के पावर दे दे। तो वे बहुत ही प्रचंड विद्वान हैं, उनको राजनीतिक में महारत हासिल है। हमको लगता है कि चाणक्य का जो दिमाग है वो उसमें भरा हुआ है। डॉक्टर होमी जहांगीर का बाबा का जो दिमाग था वो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी में भरा हुआ है। तो झूठे तथ्यहीन आरोप लगाकर हम उनको कभी भी परास्त नहीं कर सकते हैं। जो भी इन पर आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियादी और तथ्यहीन है। कहा जाता है कि जगदीशपुर में जो राजपूत वोट बैंक है वही निर्णायक होता है। पिछले बार भी, उससे पहले भी वोट जो है कहीं ना कहीं राजद में जो है जाने का जो है, जैसा कि कह रहे हैं यहाँ के जो जनता, तो इसको आप किस तरह से, उसी जाति से आप भी बिलोंग करते हैं, किस तरह से अपने अंदर समाहित करेंगे इस बात विधानसभा? हम बता देते हैं कि यहाँ के जो हमारे भी वर्तमान MLC हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा, तो जो 3 बार यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, और वही यहाँ का जातीय एक रंग होती है राजनीति का, अपना जातीय रंग देकर यहाँ पर वो लूट मचाई। यहाँ पर हत्याएं, नरसंहार जो है 3-3 जगह राजपूतों की गांव में नरसंहार हुई। नवादा बेन हत्याकांड हुआ, अकरुआ हत्याकांड हुआ, कीचड़ी नरसंहार कांड हुआ, जो कि एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी। कितने माताओं की गोद सुनी हो गई, कितने और पत्नियों की सुहाग छीन गया। तो ऐसी हालत में हम लोग जो है ऐसे गंदे राजनीति करने वाले से हम लोग खीन हो गए हैं। हम लोग बराबर सोचते थे कि हम लोग के मन के मुताबिक कोई ऐसा पार्टी आए कि हम लोग वोट देकर उनको जिताने का काम करें, और ऐसे गंदे राजनीति करने वालों को हम यहाँ से बहुत दूर भगाएं। जहाँ तो मौका आ गया है, अब हम लोग जो है अपना अलग जगा दिए हैं और इन सारे
कुर्तियों भरी समाज में जो अपना जातीय का विष देकर काज करने का काम करते हैं, उनको यहाँ से बहुत ही दूर भगाएंगे। वो हम लोग का लड़ाई में रह नहीं जाएगा। अंटू सिंह को क्या लगता है जगदीशपुर में किससे लड़ाई होगी, जेडीयू से या आरजेडी से? हमारी लड़ाई जगदीशपुर में आरजेडी से है, जदयू से कोई मैंने समझा ही नहीं है। सिंबल तो मिल गया, नामांकन कब होगा? नामांकन कब होगा? सिंबल आज हम लोग को रात में मिला है। हम लोग 17 तारीख को अपना नेक्स्ट डेट में नॉमिनेशन का डेट रखे हुए हैं। जनता से क्या जगदीशपुर विधानसभा में और जो प्रत्याशी यहाँ पे जनसुराज के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके साथ कहीं बगावत तो नहीं होगा? नहीं, हमारे जनसुराज के जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता थे, प्रत्याशी के रूप में मानिए चाहे जो भी अपना अपना सदस्यता ग्रहण किए थे, वो हम लोग सभी आदमी मिलकर एक साथ जो है चुनावी सभा को संबोधन करेंगे।